हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। और ये रिक्वायरमेंट जो है पटना सिविल कोर्ट की ओर से आया है। ये बहुत अच्छी भर्ती है और अगर इसमें आपका सिलेक्शन होगा तो बहुत अच्छे आपको पेमेंट भी मिलेंगे। तो वीडियो में बने रहेगा और फुल नोटिफिकेशन के बारे में समझेंगे। और जो भी दोस्तों मेरे चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, वीडियो देख घबराइएगा नहीं। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको कुछ इस पर इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगा और फॉर्म भरने में आप गलती कर जाइएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। जैसे आपको दिख रहा होगा, रेगुलर मजदार रिक्वायरमेंट ये जो है, ये भर्ती जो है रेगुलर है, परमानेंट जॉब है। ठीक है। और इसमें अगर आपको सिलेक्शन होता है तो 40,300 रुपया पर मंथ मिलेंगे। ठीक है। योग्यता की इसमें बात करें तो आपको मैट्रिक 8 क्लास और 12th क्लास पास हैं तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है 11 तारीख को ही आउट हो गया था, लेकिन साइट पे कहीं नहीं चढ़ाया गया था, तो इसको आज अपडेटेड किया गया है। इसीलिए एडवांटेज नंबर है पटना हाई कोर्ट यानी PHC, इसको बोलते हैं पटना हाई कोर्ट 01/2025। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है 17 तारीख से, यानी कल ही से स्टार्ट है। लास्ट डेट सबमिशन का है 18 मार्च तक। ठीक है। इसके बाद आपको अगर कोई पेमेंट करने में प्रॉब्लम होता है तो 2 दिन और आपको बढ़ा दिया जाएगा, यानी 20 मार्च तक आप पेमेंट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसमें वैकेंसी कितनी है। तो टोटल इसमें 171 पोस्ट है। ठीक है। और ये जो है आपको 14,000 यानी लेवल 1 का है। और ये बता दें कि ग्रुप सी का भर्ती है। किसका है? तो ग्रुप सी का भर्ती है। ठीक है। तो ये आपको 14,800 से 40,300 पर मंथ दिए जाएंगे। ठीक है। और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, यानी जैसे जैसे उसका इंक्रीमेंट बढ़ेगा उस हिसाब आपको वेतन भी बढ़ते जाएगा। अब इसमें चलते हैं कि कैटेगरी वाइज इसमें कितने वैकेंसी है, इसके बारे में हम देखते हैं। क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको ये चीज़ कंफर्म करना होगा कि किस कैटेगरी में कितने हैं। तो जनरल वालों के लिए टोटल 674 है। ठीक है। और जिसमें से महिला का रिजर्व कितना है? 24 को, यानी 74 टोटल है जनरल का, जिसमें से महिला का 24 को है। AC का है 27 को, जिसमें महिला का 10 को रिजर्व है। ठीक है। तो ये जितने भी है ये महिला का रिजर्व है और ये टोटल वैकेंसी बताया गया है। ठीक है। अगला है ST कैटेगरी, यानी ST कैटेगरी के लिए कितने सीट हैं? तो 2 सीट है। इसमें महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं है। EBC के लिए टोटल 31 सीट है, जिसमें से 11 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। आगे है BC यानी बैकवर्ड क्लास, टोटल इसमें 20 सीट है, जिसमें से 7 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। आगे है EWS, इसमें 17 सीट है और इसमें 5 को महिलाओं के लिए रिजर्व है। यानी 171 में से 57 को जो सीट है वो महिला के लिए है। यानी कहने का माने है कि 171 में से आप 57 घटा लीजिए, जो बचा वो आपके लिए है। ठीक है। जो बचेगा वो 114 जो सीट है वो आप लोगों के लिए, यानी मेल के लिए है। कितने सीट है? तो 114 को मेल के लिए है, जिसमें से 57 फीमेल के लिए भी है। ठीक है। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि इसमें आपको भरने के लिए क्या क्या इसमें आपको कैटेगरी चाहिए। ठीक है। तो ये जो है वैकेंसी है टेंटेटिव है, आपको बढ़ाया घटाया जा सकता है, क्योंकि इनका मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटली टेंटेटिव इन नेचर एंड द हाई कोर्ट रिजर्व द राइट एंड लॉस्ट द सेम, यानी जो दिया गया है आपको बढ़ाया घटाया जा सकता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए कि फॉर्म भरने से पहले आपको जरूरी है क्या क्या चाहिए। ठीक है। ए कैंडिडेट फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ रेगुलर मजदार मस्ट बी, आप अगर इंडिया के सिटीजन हैं तो इसको आसानी से भर सकते हैं। तीतन है, रिफ्यू है, ये भी आपको 1 जनवरी 2019, सॉरी दोस्तों, अगर तिब्बत से रहने वाले हैं और अगर 1 जनवरी 1972 को आप अगर इंडिया में आ चुके हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ठीक है। माइग्रेट भी है, जिसे पाकिस्तान, श्रीलंका ये सभी से जो आए हुए हैं, बर्मा, ईस्ट अफ्रीकन, ये सभी देश से जो आए 6 कैटेगरी के जो NRC को लेकर जो हुआ था, जो 6 कैटेगरी जो आए हुए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या और बताया गया है। एक चीज़ और है कि जब आप फॉर्म भरिएगा तो पर्सन का है ना, उसको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। यानी जैसे बिहार में हिंदी भोजपुरी ऐसे मगही ज़्यादा चलता है, हिंदी चलता है, तो हिंदी भाषी लोग के लिए बेटर है। ठीक है। अब आते हैं एज लिमिट। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो एज तो सबसे पहले चाहिए। द कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ रेगुलर मजदार मस्ट नॉट बी लेस देन 18 ईयर, यानी अगर आपका उम्र 18 ईयर से कम है तो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, और 18 वर्ष हो गया है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। आपका एज जो काउंट होगा 1 जनवरी 2025 से काउंट होंगे। ठीक है। और 1/1/2007 तक आपका ये मिनिमम मेंशन किया गया है। ठीक है। अब किन किन कैटेगरी को रिजर्व इसमें मिलता है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा हो कैटेगरी कोड है और यहाँ पे कैटेगरी है और मैक्सिमम एज किसको किसको मिलता है। तो अनरिजर्व EWS के लिए 37 वर्ष चाहिए। ठीक है। यानी 2/1/1988 को अगर आपका जन्म हुआ है तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ठीक है। अगला है EWS अनरिजर्व फीमेल के लिए, तो 40 वर्ष चाहिए। अगर 2/1/1985 को जन्म हुआ है तो इस फॉर्म को आसानी से आप भर सकते हैं। आगे है BC और EBC मेल और फीमेल के लिए 40 वर्ष, अगर 2/1/1985 को जन्म हुआ है तो इस फॉर्म को आसानी से आप भर सकते हैं। आगे है SC ST के लिए 42 वर्ष चाहिए। अगर 2/1/1983 से अगर आपका जन्म है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। आगे है यह है लोकोमोटर के लिए है, यानी OH कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए 47 वर्ष चाहिए। और अगर आपका 2/1/1978 को जन्म हुआ है तो इस फॉर्म को आसानी से आप भर सकते हैं। बाकी जो है इन्होंने सभी को, यानी SC ST को 5 साल छूट दिया है और जो जनरल EWS के लिए है उनको 3 वर्ष की छूट दी है। ठीक है।
इसमें जो जनरल जो पुरुष हैं उनको एज में छूट नहीं मिला है, लेकिन महिलाएं जो हैं जनरल के और ईडब्ल्यूएस के उनको 3 साल का छूट दिया गया है। ठीक है, अब आप पर जो एज दिया गया है उसी के आधार पर आपको काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि द एप्लीकेशन मस्ट फुलफिल फ्लोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबल कंडीशंस फॉर द पोस्ट ऑफ रेगुलर मजेदार एज ऑफ 1 जनवरी 2025। यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए, तो 8वीं पास होना चाहिए और मैक्सिमम जो है आपके पास 12th होना चाहिए। अगर इंटर किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, और 8वीं क्लास पास है मिनिमम तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नॉलेज में क्या होना चाहिए, तो आपको साइकिलिंग आना चाहिए, यानी साइकिल चलाने आना चाहिए, और लाइफ स्किल मतलब आप कैसे जीने का आपको जो है ये सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे नोट में इन्होंने लिखा है कि इफ़ इट इज़ फाउंड एट एनी स्टेज दैट द एप्लीकेशन प्रोसेस एनी हायर क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड डिप्लोमा कोर्स अदर देन द वन प्रिस्क्राइब इन द एडवांटेज दैट इज इंटरमीडिएट 12th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट, दे विल नॉट ओनली बी टर्मिनेटेड फॉर विथ बट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन शैल आल्सो लॉन्च अगेंस्ट सच एप्लीकेशन कैंडिडेट। यानी इनका कहने का माने है कि अगर इंटर किए हैं तब तो ठीक है, अगर इंटर भी नहीं भी किए हैं तो जो डिप्लोमा कोर्स किए हैं, क्योंकि इंटर के इक्विवेलेंट डिप्लोमा कर दिया गया है, तो अगर जो डिप्लोमा भी कर चुके हैं ये भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था, ये आपको कहीं नहीं कोई बताया होगा। तो इसमें अगर डिप्लोमा भी आप किए हुए ना तो इस फॉर्म को आसानी से आप भर सकते हैं, और इंटर तो किए तो और बेटर है। ठीक है, तो जो भी डिप्लोमा के कैंडिडेट होंगे इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ठीक है, द एप्लीकेशन हैव यू फील हायर प्रोफिशिएंसी इन वन लाइफ स्किल एट द डिजिनेशन स्पेस द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो हायर जो आपके पास डिग्री होगा उसकी मान्यता ज़्यादा दी जाएगी। ठीक है, अगर प्रोफेंसी क्वालिफिकेशन में देखें तो कैंडिडेट हु हैज़ ऑब्टेन्ड ए बी सर्टिफिकेट ऑफ द नेशनल, यानी एनसीसी अगर बी किए हुए हैं तो उनको भी कुछ मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है इसमें सभी का रिजर्वेशन दिया गया है, कैसे कैसे आपको रिजर्वेशन करना है और लाना कितना मार्क्स है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि वर्टिकली रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट यानी SC ST और EBC एंड BC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार शैल बी एप्लीकेशन फ्लोइंग मैनर। यानी अगर आप SC कैटेगरी के हैं तो आपको 16% इसमें रिजर्वेशन मिलेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसी कैंडिडेट बिहार के निवासी हैं, जितने भी दिया गया है ये आपको कैटेगरी जो रिजर्वेशन दिया गया है ये बिहार के लिए है, जो बिहार के निवासी उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो अदर स्टेट के हैं और ये खोजेंगे लेंगे कि हमारा तो EWS में चाहिए 10%, तो ऐसा नहीं है। ये बिहार के जो निवासी हैं उन्हीं के लिए आपके लिए बोला कि बिहार स्टेट यानी बिहार के मूल निवासी हैं, तभी आपको ये जो आरक्षण है मिलेंगे। तो शेड्यूल कास्ट के लिए 16% है, ST के लिए 1% है, और EBC के लिए 18% है, क्योंकि EBC का सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन मिला है बिहार में। नया आंकड़ा के अनुसार EBC का 36% था, और SC का कितना था, तो 20% था, 19 पॉइंट समथिंग था, यानी 20% क्या 19.65 के आसपास था, और जो अथी था 1.5% किसका था, तो ST वालों को था। लेकिन ये पुराना आंकड़ा के अनुसार ही बनाया गया है, तो 16% SC का, ST का 1%। ठीक है, और EBC का 18% और BC का 12%, इकोनॉमिकल वीकर यानी EWS का 10% आरक्षण है। ठीक है, तो ये सिर्फ बिहार वालों को ही मिलेगा, अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसमें वोमेन कैंडिडेट कितने हैं, तो इसमें 4% अलग से, यानी ओएच कैंडिडेट को 4% और महिला कैंडिडेट इसमें 35% रिजर्वेशन के साथ। अब आते हैं इसमें महिलाओं को रिजर्वेशन के लेकर, तो इसमें 35% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेंगे जो बिहार के निवासी के हैं, और 4% ओएच कैंडिडेट यानी हैंडीकैप्ड के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 4% रिजर्वेशन रखा गया है। ठीक है, बाकी जो है मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, तो मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बता दें कि आपको ओमर बेस्ड MCQ टाइप टेस्ट होगा, इसके बाद साइकिलिंग टेस्ट होगा, इसके बाद स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। ये 4 प्रोसेस से गुजरना होगा। स्किल टेस्ट और इंटरव्यू दोनों एक ही साथ होगा। बाकी साइकिलिंग जो है और ओमर बेस्ट, जिसका ओमर बेस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा उनको साइकिलिंग के लिए बुलाया जाएगा, इसके बाद इंटरव्यू और स्किल टेस्ट होंगे। तो ये 4 प्रोसेस आपको गुजरना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने नोट में बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, सब बढ़ना चाहिए। फर्स्ट नोट है कि इफ़ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट इन ऑन द हायर साइड देयर शैल बी परमानेंटली, यानी प्रीलिमिनरी टेस्ट, यानी जो टेस्ट आप PT दीजिएगा, सो टेस्ट द कैंडिडेट ऑफ अपेयरिंग एट द रिटन टेस्ट, यानी जो मैक्सिमम जो मार्क्स आएंगे उन्हीं को इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा। दूसरा है ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट विल फर्स्ट अंडरगो ए साइकिलिंग टेस्ट, यानी जो फर्स्ट अटैम्प्ट जो पास कर जाएंगे उनको साइकिलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग स्टूडेंट क्या क्या रखे हैं, तो अगर रिटन में आप देखते हैं तो देखिए इन्होंने क्वालिफाइंग के लिए इतना नंबर रखे हैं इन्होंने। ठीक है, 40% मार्क प्रीलिमिनरी टेस्ट में आना 110% आपको चांस बनता है, और आप नहीं लाते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। स्किल टेस्ट में 40% नंबर लाना है, 30% मार्क इंटरव्यू में लाना है। तो 4 प्रोसेस में दिया गया है, इतना से अगर कम मार्क्स आता है तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। ठीक है, अब यहाँ एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, तो जनरल EWS EBC BC कैंडिडेट के लिए 700 रुपये देने होंगे। साथ में SC ST OH कैंडिडेट, अब महिला बिहार के कोई भी महिला होंगे किसी भी जाति के, राजपूत ब्राह्मण डोम मुसर जो भी है ना, तो उनको 350 रुपये देना होगा। यानी 350 रुपया बिहार के कोई भी महिला निवासी होंगे उनको 350 रुपये देना होगा। SC ST के लिए 350, जबकि जनरल BC EBC EWS के लिए 700 रुपये देने होंगे।
और अदर स्टेट की जो महिलाएं भरेंगे उनको भी 750 ही पैसा पे करना होगा। अब इन्होंने बोला है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी सेंटर कहाँ कहाँ आपको दिए जाएंगे, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ए कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट नेम ऑफ द सिटी, यानी सिटी इन्होंने दिया है, चलिए आपको दिखा देते हैं सिटी जो दिया गया है, इस सेंटर इन्होंने कहाँ कहाँ बनाएंगे। तो इसमें सेंटर आपको बहुत नज़दीकी रहेगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन्होंने सिलेबस बताया है, सिलेबस के बारे में बाद में जिक्र करेंगे। देखिए ये बिहार के टोटल ज़िले हैं, इसी में आपको सेंटर बनाया जाएगा। फर्स्ट जिला औरंगाबाद है, तो यहाँ पे आपको सेंटर रहने वाला है। दूसरा बेगूसराय, तीसरा भागलपुर, चौथा भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, ठीक है, वैशाली, यहाँ पे देखते जाइए। आगे है वैशाली, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, सारण। ये सभी 15 जिला में टोटल जो है आपको सेंटर देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद कहीं आपको सेंटर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने अपना कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा, ठीक है। अब तो समझ गए होंगे कि सेंटर कहाँ कहाँ रहने वाला है, ठीक है। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि सिलेक्शन मोड क्या होना चाहिए, उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। सिलेबस क्या है, कितने कितने मार्क्स कहाँ से पूछे जाएंगे, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए आपको OMR बेस्ड पीटी होगा, उसके लिए है। पहला होगा 20 नंबर का जनरल नॉलेज होगा, जनरल अवेयरनेस। मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल हिंदी के 10 होंगे और जनरल के इंग्लिश के 10 अंक होंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन टोटल होंगे, जिसमें से 20 को नंबर लाना है। अगर 20 को नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई हैं, 20 का है तो आपको 40%, जो वहाँ ऊपर में बताए थे हम कि 40% लाना अनिवार्य है सभी में, तो आपको 40% लाना अनिवार्य है, यानी 20 नंबर, 50 में 20 नंबर आप ला सकते हैं आसानी से, और 2 घंटा का पेपर होगा, ठीक है। अब आते हैं स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट के लिए आपको 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और इसमें से 12 को नंबर लाना है, यानी 40%। और इंटरव्यू में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 6 नंबर लाना है और 30% इसमें मार्क्स लाना है। यानी टोटल कहें तो 100 नंबर हुआ, 50 को रिटर्न हुआ, 30 का स्किल टेस्ट हुआ और 20 का इंटरव्यू हुआ। टोटल जो है आपको 38 नंबर लाने हैं, ठीक है। कितने में, तो 100 में। 100 में आपको कितने लाने हैं, टोटल 38 नंबर, तो आप पास हो जाइएगा। तो बहुत आसान बात है, 100 में आप 38 नंबर आसानी से ला पाइएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें MCQ टेस्ट में क्या क्या होगा, तो ये जो जनरल क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको क्लास 8 के 60 नंबर मिलेंगे, और जनरल क्वेश्चन जो होंगे स्किल लाइफ यानी नॉलेज का होंगे, उसमें 40 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 नंबर के होंगे, जिसमें से 40 मार्क्स आपको क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है, और ये 2 घंटा का पेपर है, ठीक है। तो और ये हम लोग समझ गए सेंटर वेंटर के बारे में। अप्लाई के लिए बारे में उन्होंने बताया है, तो आप लोग चुकिएगा नहीं, आप लोग जाइए और साइट से अप्लाई कीजिए। अगर अप्लाई करने में कोई दिक्कत होगा तो हमको आप ज़रूर बताइए, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है। अब इसमें समझते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए। तो आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, कलर, ठीक है, और सिग्नेचर होना चाहिए, ये आपको लगेंगे। साथ में 8 क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। अगर जिनके पास ये नहीं है तो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। अगर और इसके बाद आपको इंटर का डालना होगा, ठीक है। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो बिहार के निवासी हैं, और नॉन क्रीमी यानी EWS के लिए वो जो बनता है उसको चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेंगे। डिसेबिलिटी के अगर विकलांग कोटे के हैं तो उस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कोई जॉब करते हैं तो NOC मिलता है, तो NOC आप लिए हैं तभी इसको फॉर्म को भरिएगा, अन्यथा बिना NOC के अलावा इसमें एंट्री नहीं होगा। आइडेंटिटी कार्ड, अगर पटना हाई कोर्ट में अगर जॉब करते हैं तो उसके माध्यम से भी आप भर सकते हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट इन्होंने खोजेंगे तो उसके माध्यम से आप डाल सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट का साइज़ जो देख लीजिए आप, कि फोटो का साइज़ होना चाहिए 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए, और सिग्नेचर का 10 से 20 KB का होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में, ठीक है। इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट आपको सभी PNG JPG कुछ भी चलेगा, 50 से 100 KB के ही बीच में सभी डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो इसको आप आसानी से भर सकते हैं। इसमें अगर कोई दिक्कत होंगे तो आप हमसे मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।